रिया, रे फ्लोरेट्स की जो जरूरत होती है, द नीड ऑफ रे फ्लोरेट्स इन सनफ्लावर इज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जो है यहाँ पर वो है जैसे हनी बीज वगैरह हैं, तो ये जो हनी बीज हैं नेक्टर की तलाश में आती हैं, तो रे फ्लोरेट्स की कलरिंग देखकर अट्रैक्ट होती है, उसका स्ट्रक्चर देखकर अट्रैक्ट होती है और वहां आएंगी तो उसके पॉलन ग्रेन को एक से दूसरे में पहुंचाएंगी, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बढ़ते हैं, इसीलिए रे फ्लोरेट्स होते हैं। ठीक है रिया? So today we are going to continue with the topic of reproduction, and today we are going to take the subtopic, the pre-fertilization events which takes place during sexual reproduction in flowering plants. तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के द्वारा होती है और फ्लावर में दो ऑर्गन्स, मेल या फीमेल, ये दोनों इसमें मदद करते हैं। नक्षत्र बना लिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले वर्ल्ड को फ्लावर में क्या कहते हैं? नक्षत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड डैश। लक्षिता, हाँ लक्षिता? मैम एंड्रोशियम। Androecium. Similarly, female reproductive organ is called dash. Mahi Gupta. It's called gynoecium. ठीक है, बात ये है कि जब प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले तैयारी क्या कर रहा है फ्लावर। एक फ्लावर sexually reproducing part है, it is the only sexually reproducing part of a plant। तो फ्लावर जो है वो क्या तैयारी कर रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं? दिव्यांशी सिंह, फर्टिलाइजेशन क्या है? हाँ दिव्यांशी सिंह, बेटा फर्टिलाइजेशन क्या है? मैम फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। राइट, तो जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन से पहले क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ देखिए, डेवलपमेंट होता है मेल गैमीट का एंथर में। ठीक है, तो अभी अभी बात क्या करी, लक्षिता ने बताया एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में स्टेमन्स हैं, एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं, और एंड्रोशियम में जो स्टेमन्स होते हैं इनके ऊपर का पार्ट कहलाता है एंथर। पिछली बार हमने बात करी थी कि जो एंथर होता है इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस के प्रोसेस के दौरान माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। रुद्र प्रताप, माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम क्या है? रुद्र प्रताप, हाँ मैम डोंट नो। दैट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर ये बनते हैं स्टेमेंस के ऊपर वाले पार्ट में एंथर, राइट। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ बने हैं? ये पॉलन ग्रेन्स बने हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में, स्टेमन में, और स्टेमन से ये माइक्रोस्पोर उड़ के जाएंगे कहाँ? फीमेल तक, तो पॉलिनेशन होगा। तो जब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो पहले फॉर्मेशन होगा गेमीट्स का, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरेंजियम में। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है एंथर और मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल, राइट। ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल होता है पिस्टिल में, ये जो नीचे का ये फूला हुआ सोलन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओवरी, इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, हेलो, क्या होता है बेटा इसके अंदर? ओव्यूल। तो जब आप टमाटर खाते हो तो टमाटर के बीज देखे हैं अंदर? टमाटर के बीज होते हैं अंदर। यस मैम। सफेद से रंग के, ये सफेद से रंग के बीज या सीड्स क्या हैं? ये एक्चुअली ओव्यूल हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो जो टमाटर है वो है ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी, और टमाटर की सीड्स हैं, सॉरी, और जो टमाटर की सीड्स हैं वो क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, राइट? हाँ जी, बात समझ आई? यस मैम। तो जो फल खा रहे हैं हम वो ओवरी खा रहे हैं, और फल के अंदर जो सीड है वो उसका ओव्यूल है। तो ओव्यूल क्या है यहाँ पर, मेगास्पोरेंजियम। क्या है बेटा? मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस से बनता है मेगास्पोर। क्या बनता है? मेगास्पोर। देखो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाती हूँ, और डायग्राम दिखाने के बाद आपको एक व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगी कि एक्चुअली में मैं बात क्या कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स के साथ हम बहुत इजीली रिलेट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि प्लांट्स के बारे में हम इतना जानते नहीं, जबकि एनिमल्स हैं हम खुद, तो हमें पता है हमारे प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अभी एक स्ट्रक्चर ओव्यूल का एक डायग्राम दिखा रही हूँ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है समझने के लिए और हर लिहाज से, राइट? ये डायग्राम है ओव्यूल का। अब आप यहाँ पर एक चीज इमेजिन करो, यहाँ ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये मैंने बनाया पिस्टिल या कार्पल। ये पिस्टिल या कार्पल एक या कई सारे भी हो सकते हैं। तो मान लो एक है, इस पिस्टिल या कार्पल में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, अंदर की तरफ थे ओव्यूल ऐसे फूले हुए, राइट? तो ये जो ओव्यूल मैं बना रही हूं इसके अंदर, उन्हीं में से एक का मैग्निफाइड डायग्राम है ये, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द ओव्यूल। ओके ओके मैम। ओके मैम। ये ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड है एक टिश्यू के द्वारा। ये मैं बीच में इसको ब्लैक कलर कर देती हूँ। तो ये एक टिश्यू के द्वारा ओवरी से अटैच्ड है, और इस टिश्यू को कहते हैं हम प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। ऐसा ही एक टिश्यू ह्यूमन बीइंग्स में माँ के वूम में होता है। जो माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, तो उस बच्चे को हर तरह की चीजें, खाना पीना, उसका वेस्ट, सब कुछ आना जाना इस प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो ऐसा ही प्लेसेंटा, इसी तरह का प्लेसेंटल टिश्यू एक प्लांट्स में होता है, और ये इस प्लेसेंटा के द्वारा ओव्यूल चिपके हुए हैं, अटैच्ड है ओवरी से। तो टमाटर से, यानी टमाटर ओवरी से अटैच्ड उसके सीड्स हैं प्लेसेंटा के द्वारा। इसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा इज दैट टिश्यू थ्रू विच इट इज अटैच्ड। अब प्लेसेंटा वो टिश्यू है जिसके द्वारा ये अटैच्ड है, और ये पूरा है ओव्यूल। क्या है बेटा? ये ओव्यूल, ठीक है? अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूल की डंडी है फ्यूनिकुलस, जिसके द्वारा वो प्लेसेंटा से अटैच है। तो मान लीजिए ये काले रंग का नीचे मैंने प्लेसेंटा दिखाया, और इस प्लेसेंटा से ये फ्यूनिकुलस के द्वारा अटैच्ड है, ठीक है? ठीक है, हेलो? यस मैम। ओके। अब ये फ्यूनिकुलस के द्वारा ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में हमारे काम का क्या है? देखो, इस ओव्यूल में हमारे काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल नजर आ रहा है या गैमीट है, बताओ फीमेल गैमीट कहाँ है? नाम बताओ देखकर। एक्सेल। एक्सेल, वेरी गुड। और ये एक्सेल प्रेजेंट है बेटा एम्ब्रियो सैक में। किसमें? एम्ब्रियो सैक। अभी मैंने बात करी मेल गैमीट बनेगा किसमें? माइक्रोस्पोर में, जो था माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो मेल गैमीट को कहते हैं, कहां से आया वो? माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर माने पॉलन ग्रेन से। तो पॉलन ग्रेन जो है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। पिछली बार मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसमें क्या होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है, इसे हवा, पानी, चिड़िया, कीड़े, इंसेक्ट्स, बैट्स, स्नेल्स, ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी हो सकता है पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलिनेटिंग एजेंट मेल से फीमेल तक इसे पहुंचा रहा है। मान लो ये हवा के द्वारा उड़ के पॉलन ग्रेन यहाँ गिर गया स्टिग्मा पर, है ना? पिछली बार बात करी थी, याद है?
Yes, Yes, ma'am. अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके इसी चीज को यहाँ बनाऊं तो यहाँ आप देखिएगा ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ग्रो करने लग गया, न्यूट्रिशन मिला इसे और ये ग्रो करके इसके नीचे ये फट गया और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल आया पॉलन ग्रेन में से। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? पॉलन ट्यूब। Pollen क्या tube. कहते हैं? Pollen Pollen tube. Pollen tube. इस पॉलन ट्यूब में, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिंग प्लांट है जिसकी बात कर रहे हैं ना हम, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इस पॉलन ट्यूब में हम देखेंगे 2 मेल गैमीट्स। एक की जगह कितने मेल गैमीट देखेंगे बच्चों? 2. 2। देयर आर 2 मेल गैमीट्स। गॉट इट? हेलो? yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 मेल गैमीट है। अब यहाँ एग सेल कितने हैं जरा गिनो। हाँ जी, मैम, एग सेल दो ही कितने हैं दिख रहे बच्चे? Ma'am, 3. 3 नहीं, देखो Ma'am, एक four. एक्सेल है, Ma'am, one. एक्सेल है एक, Ma'am, ये तो one. सिनर्जिड्स हैं 2, एक्सेल only नहीं one. है ये, ठीक है, एक्सेल नहीं है। तो गैमीट बनाए 2 मेल के और फीमेल का सेल है एक, एक्सेल एक है, तो दूसरे का क्या करें? तो यही कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको कि हम दूसरे का क्या करेंगे। ठीक है? हेलो? ओके? Yes, ma'am. अभी मैंने आपको Okay. बताया था कि पॉलन ग्रेन बने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से और पॉलन ग्रेन को कहते हैं माइक्रोस्पोर। ऐसे ही में फीमेल गैमीट एक्सेल बनता है एम्ब्रियो सैक में जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। क्या है बच्चों? Megasporangium. सॉरी, इसका नाम है मेगास्पोर। ये है मेगास्पोर जो बना है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में। ठीक है? ओके? Yes, Okay, ma'am. ठीक है? एक बार ऊपर देख लो और जरा क्लिक भी कर लो बेटा यहाँ पर। ये पहले एक बार क्लिक कर लो क्योंकि मैं इसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा समझाऊंगी प्रोसेस। तो फीमेल गैमीट्स डेवलप करते हैं ओव्यूल के अंदर जिसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और मेल गैमीट डेवलप करते हैं एंथर के अंदर जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रो माने छोटा, मेगा माने बड़ा। बायोलॉजिकल वर्ड में मेल छोटे होते हैं और फीमेल बड़ी होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में बना माइक्रोस्पोर। उसका दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बन गया मेल पार्ट में और फीमेल पार्ट में बन गया एक्सेल। तो मेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन उड़ के जा रहा है, बह के जा रहा है, चोंच से जा रहा है, अलग अलग प्रकार से जा रहा है फीमेल तक। तो ये प्रोसेस ट्रांसफर का पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर का प्रोसेस क्या कहलाता है? Pollination. पॉलिनेशन, राइट। तो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में नंबर 1 लिखेंगे गेमीटोजेनेसिस। एक में मेल गैमीट बन रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरे में फीमेल गैमीट बन रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस। आर यू डन विद दिस मच? Yes, Yes. ma'am. Have taken the screenshot? Yes, ma'am. All right, let's come on to the whiteboard. We'll be discussing it here. तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज के टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 बार फर्टिलाइजेशन होना। 2 बार फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? हाँ बताइए, 2 बार फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? Ma'am, to form a protective covering. टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो हम एक बात देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हमें क्लियर है कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ? Formation of gametes and pollination. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड पॉलिनेशन। तो ये बात क्लियर हो गई, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और पॉलिनेशन क्लियर है Yes, एकदम। Yes, ma'am. अब आप ये मान लीजिए यहाँ पर कि नंबर 1 हमारे पास मेल गैमीट था। मेल गैमीट जो था वो कैसा होगा बच्चों? हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? बताओ। Haploid. Haploid. हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बोले तो एक सेट होगा क्रोमोसोम का, तो इसे हम कहेंगे एन। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? एन। एन मतलब एक सेट है। ठीक है,
ऐसे ही ये मेल गैमीट जो है कहां पर है? लक्षिता, मेल गैमीट कहां पे है बेटा? मैम एंथर. एंथर. अब मेल गैमीट एंथर से कहां आ गया? पोलन ट्यूब में आ गया ना, Yes, ma'am. है ना? तो मेल गैमीट है हैप्लॉइड. और ये एग सेल कहां है? ये एग सेल कहां है जियांशी? हाँ जियांशी, एग सेल कहां देखा था? अफीफ अंसारी, एग सेल कहां था? embryo sac. एम्ब्रियो सैक में, है ना? तो एम्ब्रियो सैक क्या था हमारा? मेगास्पोर. क्या था? मेगास्पोर. ठीक है. तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक था उसमें था एग सेल. तो ये जो मेल गैमीट है, मैं यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ करके एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, इसको ध्यान से देखना. ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारा पिस्टिल है, इस पिस्टिल में सॉरी, इस पिस्टिल में जो नीचे ओवरी है उसके ओव्यूल तक जाएंगे हमारे. ओहो, दिस इज, ये देखिएगा, ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब, और यहाँ एक दूसरे कलर से बना देते हैं, ब्लैक से बना देते हैं हम ओव्यूल. ठीक है. तो अगर मैं ये ओव्यूल यहाँ बनाऊंगी तो ये देखो, ये बनाया मैंने इसका ओव्यूल, और इस ओव्यूल में एक दूसरे कलर से मैं दिखा देती हूँ, ब्लू कलर से दिखा देती हूँ एम्ब्रियो सैक. ठीक है. हेलो एवरीबॉडी, क्लियर? Yes, क्या ma'am. दिखाया मैंने? Yes, एम्ब्रियो ma'am. सैक. इस एम्ब्रियो सैक में मैं और कुछ नहीं दिखा रही, मैं एम्ब्रियो सैक में केवल अभी दिखा रही हूँ एग सेल. काले रंग से क्या दिखा है? एग सेल. एक एग सेल है फीमेल गैमीट, और रेड कलर की ये जो पॉलन ट्यूब है इसके एंड पे है मेल गैमीट. तो ये पॉलन ट्यूब पहुंच गई हमारी एग सेल तक. हाँ जी, पहुंच गई. और इस एग सेल का फ्यूजन हो गया एक मेल गैमीट से. सही बात, यही बात मैं यहाँ दिखा रही हूँ. तो मेल गैमीट हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड फ्यूज करके क्या बनाएंगे? बोलो. Diploid cell. Diploid. तो क्या कहेंगे इसे? जाइगोट Zygote. बनाएंगे, जैसा सभी फर्टिलाइजेशन में होता है, जाइगोट बन जाएगा. तो जाइगोट कैसा है बच्चों? डिप्लॉइड, है ना? ऑब्वियसली डिप्लॉइड होगा. अब बात आई कि ये जो बाकी के हैं हमारे, दूसरा मेल गैमीट है, ये वाला मेल गैमीट जो फ्यूज नहीं हो पाया बेचारा, इसकी शादी किससे होगी? है ना? इसकी भी शादी होगी, चिंता मत करो. तो इसकी शादी किससे होगी? अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और सेल्स दिखा रही हूँ, उनके साथ क्या होता है देखिए. यहाँ पर इस एग सेल के साथ में ये येलो कलर से मैंने दिखाए हैं दो एक्स्ट्रा सेल सिनर्जिड्स. क्या नाम है इनका? सिनर्जिड्स. ये सिनर्जिड्स जो हैं एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि पॉलन ट्यूब को पता लगता है कि उन्हें किस तरफ आना है. वो बताते हैं इधर आओ, इधर आओ. जैसे आपने कभी देखा है, एक डॉग है तो डॉग को आप बोन सुंघा रहे हो, ऐसे ऐसे करते आओ 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 करते हैं. अरे करते हैं ना? तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो सिनर्जिड्स हैं ये इस पॉलन ट्यूब को कर रहे हैं आओ आओ आओ. तो पॉलन ट्यूब जहां बुला रहे हैं वहीं पर आ रहे हैं. भाई पॉलन ट्यूब अगर इसकी जगह इस तरफ आ जाए तो कैसे चलेगा? यहाँ तो एक्सेल है ही नहीं, एक्सेल तो इस तरफ है, राइट? तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म. किसका एग्जाम्पल है? केमोट्रोपिज्म, जहां पर केमिकल रिलीज होकर इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉलन ट्यूब इसकी दिशा में ग्रो कर रही है. समझ रहे हैं आप? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. आप बिल्कुल वो डॉग वाला एग्जाम्पल ध्यान रखो कि ये सिनर्जिड्स जो हैं वो आप हैं और ये जो पॉलन ट्यूब है ये है डॉग. तो आप क्या कर रहे हैं? बोन दिखा रहे हैं और पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ बुला रहे हैं. पॉलन ट्यूब आपकी तरफ आ रही है. अब पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट है, एक तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हो गया, दूसरा मेल गैमीट जो रेड वाला है उसे मैं यहाँ ऐसे ही बना रही हूँ, रेड वाला मेल गैमीट. तो दूसरा वाला जो मेल गैमीट है ना बच्चों, वो मेल गैमीट जो है उसका प्लॉइडी क्या होगा? एन होगा 2n होगा? बताओ. हाँ बोलो. मैम
N होगा उसका। अब क्या होता है यहाँ पर ओव्यूल में, इसके ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक में बीच में एक दूसरा कलर ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं ब्राउन कलर। तो ये जो ब्राउन कलर के दो यहाँ पर सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये है पोलर न्यूक्लियस, दो। तो यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, कितनी है बच्चों? दो। तो ये है पोलर न्यूक्लियाई नंबर 1, ये है पोलर न्यूक्लियाई नंबर 2, और दोनों ही हैप्लॉइड होती हैं। तो हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन, सही है। तो यहां पर कितने सेल फ्यूज कर रहे हैं बताओ, कितने सेल फ्यूज कर रहे हैं? मैम 3 3। तो क्योंकि यहाँ 3 सेल फ्यूज कर रहे हैं तो इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक बार मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से और एक बार मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियस से। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? Fertilization. गॉट इट। तो यहाँ पर एक मेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज करने से बनेगी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगी बच्चों? Endosperm nucleus. और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? N, 2N या 3N? 3N। तो ये होगी ट्रिप्लॉइड। क्या होगी बच्चों? ट्रिप्लॉइड, 3N। हाँ, तो अब आए हम मुद्दे की बात पे। इनमें से जाइगोट या एंडोस्पर्म में से किससे एक्चुअली आगे वाला प्लांट बनेगा? प्लांट एक्चुअली किससे बनेगा? जाइगोट से बनेगा, एंडोस्पर्म से बनेगा? जायगोट। तो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ही, अब मैं यहाँ पर आपको एक और छोटा सा डायग्राम दिखा। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? इसे क्लियर करूं थोड़ा। मैम आ गई। जिसको समझ में नहीं आई पहले वो बताओ। एक बार बोल दूं, एक बार फिर से बता दूं पूरा? हाँ, एक बार वो ट्रिपल फ्यूजन का बता दीजिए। मैं पूरा एक्चुअली एक एक सीक्वेंस में बता रही हूँ, ठीक? ये मेल पार्ट है, मैं ऐसे करके दिखा दे रही हूँ। आज पेन नहीं है मेरे पास, सॉरी। ये मेरी उंगलियां ले लो, एक उंगली एक अंगूठा ले लो। जो उंगली है ये फीमेल पार्ट है, अंगूठा जो है मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट एंड्रोशियम क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर। कहाँ बनाएगा? एंथर में। कौन से प्रोसेस से बनाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा है? मियोटिक या माइटोटिक? मियोटिक, ठीक। अब मियोटिक डिवीजन से बन गए हमारे पास पॉलन ग्रेन। क्या बन गए बच्चों? pollen grain. पॉलन ग्रेन बन गए। तो पॉलन ग्रेन मियोसिस से बने तो कैसे होंगे? हैप्लॉइड Haploid. होंगे। ये पॉलन ग्रेन उड़कर जा रहे हैं फीमेल तक। तो ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलन ग्रेन मान लो गिर गया, किसके ऊपर गिर गया? स्टिग्मा के ऊपर गिरा। स्टिग्मा ने इसको रिसीव किया, यही इसका काम है, और न्यूट्रिशन दिया। न्यूट्रिशन मिलने पर ये पॉलन ग्रेन जो है फूल के फट जाएगा और इसमें से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट बनेंगे। कितने? हाँ बच्चों, कितने बनेंगे? Ma'am, 2. 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। अब क्योंकि गैमीट बने हैं मेल के 2, तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगा? 2 times. 2 बार Two होगा। times. इसलिए Ma'am, 2 एंजियोस्पर्म times. में फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गॉट इट? Yes, गॉट इट? Yes, ma'am. पहला फर्टिलाइजेशन बिल्कुल यूजुअल है, मेल और फीमेल का। मेल गैमीट N, फीमेल गैमीट N। मेल गैमीट हैप्लॉइड फीमेल गैमीट हैप्लॉइड के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। डिप्लॉइड जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा और प्लांट बनेगा। दूसरा मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, पर ये 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई जो कि
कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के बीच में। तो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ये एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिससे बनेगा एंडोस्पर्म। एक्चुअली में एंडोस्पर्म जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाला होता है। ठीक है? Yes. ठीक है? Yes, ma'am. जब तुम पॉपकॉर्न खाते हो, मक्के के दाने से बनते हैं पॉपकॉर्न, है ना? तो बेटा पॉपकॉर्न में तुम एंडोस्पर्म खाते हो। क्या खाते हो? Endosperm. ठीक है? सो एंडोस्पर्मिक सीड है आपकी मक्का या मेज। ठीक है? तो एंडोस्पर्म बन जाता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस यूज कर रही है, ट्रिपल फ्यूजन। और जब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Is there anybody who's not clear with this? Kindly अभी बताएंगे। हाँ बच्चा बोलो, जिसको क्लियर नहीं हो। जाइगोट क्लियर करना है, एडम में क्लियर नहीं है बेटा? हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। दैट डिपेंड्स। अदम में टाइम किसी का स्टेबल नहीं होता। पॉलन ग्रेन्स कुछ के कई साल तक भी जीवित रहते हैं, कुछ के कुछ घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। जैसे राइस व्हीट वगैरह के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ घंटे में ही खराब हो जाते हैं। तो पॉलन ट्यूब को कितना समय नीचे जाने में लगेगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पॉलन ग्रेन्स फर्टाइल रहे पहुंचने तक, स्टिग्मा तक। ठीक है? और टाइम वेरी करता है, स्टेबल टाइम किसी में भी नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम अब आपको फिर से एक बार एम्ब्रियो सैक दिखा रहे हैं। एम्ब्रियो सैक कहाँ है? मेगास्पोर में। मेगास्पोर जो है उसे कहा हमने ओव्यूल को। तो ओव्यूल जो है मेगास्पोर, ओव्यूल में मेगास्पोर में है हमारे पास एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में कितनी है न्यूक्लियाई? 8। कितनी है बेटा? 8। 3 है माइक्रोपाइलर एंड पर और 3 है चैलेजल एंड पर। अभी मैं आपको पहले दोनों एंड दिखा देती हूँ, फिर से हम डायग्राम देखेंगे ओव्यूल का। ठीक है? जब जैसे मान लो आपने कभी देखा है, जैसे मान लो एक चना है, चने खाते ना, छोले चावल। अरे खाए हो छोले चावल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे चना है, ma'am. छोले हैं, उनको आप पहले भिगोते हैं उबालने से पहले। तो जब आप छोले को भिगोते हैं पानी में तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। Yes, ma'am. Yes, पता है? ma'am. वो जो चना होता है ना, ये देखो, ये जो चना होता है ना, चना ये कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ सा होगा एक तरफ, और ऐसे लाइन सी होती है। तो यहीं पर पास में एक छोटा सा छेद होता है, ध्यान से देखना। आज क्लास के बाद ध्यान से देखना, एक चना निकाल के छोटा सा छेद होता है। तो जब आप इसे डालते हो ना चने को, तो ये छेद, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ये वो छेद है जिसमें से पानी और हवा और पॉलन ट्यूब भी एंटर करती है। बात समझे? Yes, So Yes, ma'am. micropyle is that end from which air and water enters into the ovule, right? And pollen tube also enters from this micropylar end, यानी micropyle से। तो micropylar end मतलब वो जगह हो गई जहां पर कवरिंग नहीं है, खाली जगह है। सीड जो होती है, ये जो ओव्यूल है, मैंने आपको बताया, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पॉलन ट्यूब अंदर घुस जाएगी, मेल फीमेल का मिलन हो जाएगा, तो ये ओव्यूल क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। अरे बन जाएगा ना, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो सीड होता है, सीड की खासियत क्या होती है? सीड के ऊपर होते हैं सीड कोट्स। सीड जो है उसके अंदर, जैसे मान लो ये सीड है, तो एक सीड जो है उसके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है जिसमें से पौधा बनेगा, है ना? अरे हेलो, यस और नो? राइट। तो ये है एम्ब्रियो पार्ट, और दूसरा पार्ट है एंडोस्पर्म का, जिससे फूड मिलेगा, ब्लैक वाला। ठीक, सही है? तो ये एम्ब्रियो वाले पार्ट से ऊपर निकल गई क्या? शूट। और नीचे क्या निकल जाएगा? रूट। नीचे निकल जाएगा
रूट, रूट एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से निकलता है। कौन से पार्ट से? रेडिकल, रेडिकल। और शूट निकलता है प्लूम्यूल पार्ट से। ठीक है? हेलो, यस मैम, ओके, राइट। बाकी एंडोस्पर्म जो है वो क्या है? इसका न्यूट्रिटिव टिश्यू, उसमें से पौधा नहीं निकलता है। अब हम बात कर रहे थे माइक्रोपाइल की, है ना? तो माइक्रोपाइल कौन सा है? यहाँ पर मैंने ये सीड कोट बनाया, मान लो 2 सीड कोट बनाती है, एक ब्लैक और एक रेड। ये रेडिकल और प्लूम्यूल बेटा निकलेंगे तो तब जब ये सीड कोट उन्हें जगह देगा, है ना? सीड कोट जगह कैसे देगा? वो तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो क्या होता है जब हम सीड को, जैसे मान लो ये जो सीड है ये मिट्टी है, काले रंग की लाइन, यहाँ मैंने एक सीड को मिट्टी में लगा दिया। जब सीड को मैंने मिट्टी में लगा दिया तो सीड में जो माइक्रोपाइल है इसके थ्रू वाटर और एयर अंदर चलेगा। जब वाटर अंदर चला गया तो वाटर अब्सॉर्ब करके क्या हो गया? सीड फूल गया। फूलेगा कि नहीं? यस मैम, सीड Yes, ma'am. बड़ा हो जाएगा, और सीड फूल के बड़ा हो जाएगा, बाहर प्रेशर लगाएगा, इम्बिबिशन प्रेशर, जिससे सीड कोट फट जाएंगे। क्या फट जाएंगे? सीड कोट। ये दोनों सीड कोट फट जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ, ये दोनों सीड कोट फट जाएंगे, और जब ये सीड कोट फट जाएंगे तो इनमें से प्लूम्यूल शूट बनाएगा और रेडिकल रूट बनाएगा। समझ आई बात? यस मैम, तो मतलब रूट और शूट फाड़ के निकल गए, शूट इसको, सीड कोट को। ठीक है? ये सीड कोट ओव्यूल में इंटरग्यूमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इंटरग्यूमेंट्स हैं 2, इनसे ही बनते हैं बेटा सीड कोट। क्या बनते हैं? सीड कोट। तो ओव्यूल जो है फर्टिलाइज होने के बाद बनेगा सीड, और सीड के ऊपर 2 कोट हैं, सीड कोट। इन दोनों सीड कोट्स का नाम है, बाहर वाले सीड कोट का नाम है टेस्टा और अंदर वाले का नाम है टेगमेन। टेस्टा एंड अंदर वाला बोलते हैं हम टेगमेन। हाँ बच्चा, समझ में आई बात? यस मैम, Yes, ठीक है? ma'am. तो आज हमने जो पढ़ा उसको मैं इस वाले पार्ट को एक बार बता रही हूँ आपको। ये है ओव्यूल। व्हाट इज दिस? दिस इज ओव्यूल। तो ओव्यूल एक्चुअली में क्या है? मेगास्पोर। इस मेगास्पोर में हमारे पास है एम्ब्रियोसैक। क्या है? एम्ब्रियोसैक। ये एम्ब्रियोसैक क्या करता है? एम्ब्रियोसैक के अंदर होता है एग सेल। क्या होता है? एग सेल। ये एग सेल यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो हम एम्ब्रियोसैक देख रहे हैं, इस एम्ब्रियोसैक में हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियस है। देखो, 3 एंटीपोडल इस तरफ, कलर दूसरा कर देती हूँ, 3 यहां, इनमें से एक एक्सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। सही है? और 2 बीच में जो फ्यूज करके बन गई सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 बीच में, एक्चुअली इनको मैं इसकी पहले की स्टेज में दिखा दूं तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गई और फ्यूज करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गई। सही है? तो ये हमारा एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो है, इसका वो एंड जो माइक्रोपाइल की तरफ है वो माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है, और वो एंड जो माइक्रोपाइल के ऑपोजिट है उसे चैलेजल एंड कहते हैं। सी, ये रहा चैलेजल एंड और ये रहा माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर हमारे पास है एग सेल बड़ा सा, और साथ में है 2 सिनर्जिड्स काले रंग के, छोटे छोटे, इससे छोटे। फिर चैलेजल एंड पर हमारे पास है 3 बिना काम के, इनका कोई काम अभी पता नहीं है कि क्या काम करते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 2 3, और बिल्कुल बीच में, बीचों बीच हमारे पास है पोलर न्यूक्लियस 2। तो कितनी न्यूक्लियस हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी न्यूक्लियस हो गई ओव्यूल के पास? 8। इनमें से काम की कौन कौन सी है? एक एक्सेल है और ये दोनों पोलर न्यूक्लियस है। ठीक है? तो ये पोलर न्यूक्लियस बनाएंगी एंडोस्पर्म और ये एक्सेल बनाएगा जाइगोट। ऑलराइट? ऑलराइट गाइस? यस मैम, That was all for today's class, guys.
Okay, fine. So we'll meet in the next class. मैंने आज आपको एक DPP दिया है. You have to do this before coming to the class. और मैंने आपको एक subjective reproduction की दी थी DPP that you all have to finish before coming to the class. Homework should be sent in the group. ये जो objective DPP है इसे हम next time discuss कर लेंगे. Done? Okay, ma'am. Okay, ma'am. All right.